एरोपोनिक क्या है? इस प्रणाली में टिश्यू कल्चर से विकसित स्वस्थ सूक्ष्म पौधों को मिट्टी रहित प्रणाली में लगाया जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ें बंद डिब्बों के अंधेरे में लटकती हैं और पौधे बॉक्स के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी में फलते फूलते हैं। एक विशेष प्रकार की नोजलों से पौधों की जड़ों में एक निश्चित अंतराल में सभी आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त घोल की महीन फुहार को पहुंचाते हैं। एरोपोनिक प्रणाली की संरचना। एरोपोनिक प्रणाली को हमेशा ग्रीन हाउस या 40 मेट नैश हाउस में स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से रस चूसक कीटों से सुरक्षित रहते हैं और इससे विषाणु संक्रमित रोगों से बचाव होता है। पोषक घोल की टंकी प्लास्टिक, कंक्रीट अथवा किसी भी ऐसी सामग्री से बनाई जाती है जिस पर विभिन्न रसायनों का कोई असर न पड़े। टंकी का आकार पौधों की संख्या पर निर्भर करता है। पोषक घोल को ठंडा एवं गर्म करने की सुविधा भी रहती है। पंप पोषक तत्व को टंकी से उठाकर नोजलों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए टाइमर लगा होता है। घोल नोजल में ना फंसे इसके लिए 100 मैस की जाली लगी होती है। 5 मिनट का एक चक्र होता है जिससे 30 सेकंड तक लगातार पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। उच्च दबाव से नोजलों द्वारा पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों के ऊपर महीन धुंध फुहार की तरह की जाती है जिससे पौधों को आवश्यक खुराक मिल जाती है। पौधों को तरोताजा रखने के लिए नेट हाउस में मिस्ट्रेस लगे रहते हैं जिससे पानी की महीन फुहार पौधों पर डाली जाती है। ग्रो बॉक्स की छत पर टिश्यू कल्चर से विकसित पौधों की रोपाई की जाती है और नोजल इन्हीं बॉक्स के अंदर लगाए जाते हैं। इसके अंदर पूर्ण अंधेरा होने के कारण जड़ें एवं कंद बनते हैं और सूर्य की रोशनी होने से छत के ऊपर पौधों का विकास होता है। बिजली उपकरण को स्वचालित रखा जाता है जिससे तकनीकी प्रणाली का काम दिन रात अपने आप चलता रहता है। तापमान एवं नमी मापने के लिए उपकरण भी इस प्रणाली में लगे रहते हैं जिससे हर घंटे सभी आंकड़े दर्ज किए जा सकें। एरोपोनिक प्रणाली से मिनी कंद का उत्पादन। टिश्यू कल्चर से विकसित पौधों को प्रयोगशाला से निकालकर रूम तापमान पर जैसे 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 से 10 दिन तक रखते हैं जिससे पौधों में मजबूती आ जाती है। इसके उपरांत इसका रोपण एरोपोनिक प्रणाली में किया जाता है। करीब 95% से अधिक पौधे अपना उत्तरजीवित पूरा करते हैं। घोल चैम्बर में पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के घोल को डाला जाता है। 2 सप्ताह में घोल को बदल देते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व का स्टॉक घोल बनाने के लिए आसुत जल जबकि मुख्य पोषक तत्वों के घोल को सामान्य टेप वाटर से भी बना लिया जाता है। ग्रो बॉक्स के ऊपर छत पर 20 मिलीमीटर गोल आकार के छिद्र 15 इंटू 15 सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर इंटू 1 मीटर के बॉक्स में करीब 25 पौधे रोपित किए जाते हैं। यदि 1 मिलियन मिनीकंद की आवश्यकता हो तो इसके लिए करीब 25,000 पौधों को रोपित किया जाता है और प्रति पौधा औसत 40 मिनीकंद की दर से उत्पादन कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रोथ चैम्बर के ऊपर आलू पौध की शाखाएं बढ़ती हैं जबकि ग्रोथ चैम्बर के अंदर अंधेरे में जड़ें, स्टोलन व कंद विकसित होते हैं। कीट एवं बीमारियों से बचाने के लिए फसल पर पैनी नजर रखी जाती है और समय समय पर कवकनाशी एवं कीटनाशी का छिड़काव करते हैं। रोपण के 1 सप्ताह के बाद जड़ें बनने लगती हैं। किस्मानुसार 40 से 70 दिन में पहली बार कंद की तुड़ाई की जाती है। कंद की तुड़ाई सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए। लगभग 3 ग्राम के कंद की तुड़ाई की जाती है। मिनी कंदों को फफूंदनाशक रसायन से उपचारित कर 24 से 48 घंटे तक सूखने दिया जाता है और 10 दिन तक लाइट में रखकर हरा होने दिया जाता है। इसके उपरांत 2 से 4 सेंटीग्रेड तापमान एवं 90% से अधिक नमी पर भंडारित किया जाता है। एरोपोनिक से बहुत से लाभ हैं। इस तकनीक से उच्च गुणवत्ता युक्त बीज पैदा किया जा सकता है क्योंकि बगैर मिट्टी एवं नियंत्रित वातावरण में फसल उगाई जाती है।
पारंपरिक विधि से करीब 8 से 10 गुना अधिक उत्पादन किया जा सकता है। पानी की खपत मिट्टी की तुलना में कम होती है। इस विधि से बीज उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां मिट्टी बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रणाली से साल में 2 फसल ले सकते हैं। प्रति कंद उत्पादन लागत पारंपरिक विधि से काफी कम है। बीज छोटा होने के कारण परिवहन लागत कम की जा सकती है। ये तकनीकी पेटेंट है, जिसका व्यवसायीकरण करीब 15 उद्यमियों के साथ किया गया है, जिनके द्वारा 10 लाख मिनी कंद प्रत्येक एरोपोनिक प्रणाली से पैदा किया जा रहा है, जिससे करीब 10 से 15% बीज बदलाव की आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। तकनीकी के व्यवसायीकरण से संस्थान को करीब 2.0 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। ये तकनीक आने वाले समय में किसान को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने में वरदान साबित होगी।